हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे जो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश कोर्स का लेक्चर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नाउन को। ये पार्ट 1 है क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली थी, तो पार्ट 2 भी हम इसका लाएंगे। आज की इस वीडियो में हम नाउन और इसके टाइप्स को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस कोर्स की जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन और उसकी डेफिनेशन की। तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो है, नाउन इज़ द नेमिंग ऑफ वर्ड। सिंपली वे में अगर हम नाउन की डेफिनेशन को समझें तो दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम है वो नाउन है। मीन्स के किसी भी चीज़ का नाम, द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नाम हो वो क्या है, वो नाउन है। तो उसमें हमारे पास मल्टीपल्स नाम जो पर्सन के हैं वो आ जाते हैं, जिसमें अमन है, सलमान है, रानी है। फिर अगर हम प्लेस की बात करें तो उसमें दिल्ली, लाहौर। और अगर हम थिंग्स की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे आ जाते हैं, जिसमें एग्जांपल के लिए मैंने कुछ कोट किए हैं, जिसमें कंप्यूटर और मोबाइल हैं, एक्सेट्रा में हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल वे में हमने नाउन की डेफिनेशन को कवर किया। आई होप के नाउन की डेफिनेशन आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी कि किसी भी चीज़ का जो नाम है वो नाउन ही है। काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। उसमें से सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन एंड लास्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम सबसे पहले कॉमन नाउन को कवर करेंगे, उसके बाद प्रॉपर नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन को, उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को देखें तो प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने नाउन की डेफिनेशन को भी यही पढ़ा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि नाम तो है, नाम तो नाउन है, लेकिन नाम में भी टाइप्स हैं। कोई ख़ास नाम है, कोई आम नाम है। तो ख़ास नाम के लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे? हम प्रॉपर नाउन को इस्तेमाल करेंगे। तो जो हमारे पास ख़ास नाम है, पर्टिकुलर जो पर्सन्स हैं या प्लेस हैं या थिंग्स हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रॉपर नाउन को। तो एग्जांपल में अगर हम देखें तो येलो कलर से जो मैंने नेम्स को हाईलाइट किया है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है इन सेंटेंस में। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो इसमें है, बाबर वाज अ नोबल किंग। बाबर जो था मुग़ल एम्पायर का एक किंग था, और वो कौन सा? नोबल किंग था। ये बाबर जो है हमारे पास कैपिटल में है, और ये हमारे पास येलो हाईलाइट्स है क्योंकि ये अपना प्रॉपर नाउन है। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो जॉन इज़ अ पुअर मैन। अब देखें कि जॉन किसी का नाम है। अगर मैं इधर लिखता कोई बॉय या मैन तो ये हमारे पास कॉमन होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर पार्टिकुलर किसी का नाम लिखा है, किसी पर्सन का, तो ये हमारे पास क्या हुआ? पार्टिकुलर। उसके बाद अगर हम थर्ड की देखें तो सलमान इज़ द बेस्ट एक्टर। सलमान खान एक बेस्ट एक्टर हैं। अब मैंने सलमान खान जब नाम लिया तो ये एक प्रॉपर यानी कि पार्टिकुलर पर्सन हो गया। उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल को देखें तो आईफोन 12 प्रो मैक्स इज़ बेस्ट मोबाइल। अब देखें, मोबाइल तो बहुत सारे मोबाइल हैं, लेकिन जब हमने पार्टिकुलर किसी मोबाइल का नाम लिया तो ये हमारे पास पार्टिकुलर आ गया, और कौन सी टाइप्स में आ गया? प्रॉपर नाउन में। अगर हम लास्ट एग्जांपल की बात करें तो रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब रशिया मैंने हाईलाइट किया है येलो हाईलाइट से, क्योंकि रशिया हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। आई होप कि प्रॉपर नाउन भी आपको सिंपल वे में समझ आ गया होगा। अगर हम कॉमन नाउन की डेफिनेशन की बात करें तो आ नाउन गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग टू सम क्लास एंड काइंड। देखें, कॉमन नाउन तो किसी शख्स या जगह या चीज़ का नाम भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्लास और काइंड का भी जिक्र किया है कि किसी क्लास और काइंड को भी हम किस में ऐड करते हैं? कॉमन नाउन में। अगर हम एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ही इज़ अ प्लेयर। अब देखें, प्लेयर खुद में ही एक क्लास भी है। प्लेयर तो बहुत सारे प्लेयर हैं। अब देखें, प्लेयर तो है लेकिन ये कॉमन नाउन है।
उसके बाद अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात देखें तो जॉन इज़ अ पुअर मैन। अब देखो मैन जो है हमारे पास एक कॉमन नाउन तो ऑलरेडी है, लेकिन कॉमन नाउन के अंदर ये हमारे पास एक क्लास को और एक काइंड को भी शो कर रहा है। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें काइंड और क्लास भी समझ आ गई होंगी। उसके बाद अगर हम थर्ड एग्जांपल को देखें तो जॉन इज़ लाइक अ शेक्सपियर। मीन्स कि हमने जॉन की जो खुसूसियात थी उसको किससे कंपेयर किया? शेक्सपियर से। तो ये जो शेक्सपियर था ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन नाउन, एज अ कॉमन नाउन। उसके बाद अगर हम फोर्थ एग्जांपल की बात करें तो आईफोन 12 प्रो मैक्स इज़ बेस्ट मोबाइल। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये हमारे पास मोबाइल तो बहुत सारे मोबाइल थे, लेकिन मोबाइल हमारे पास कॉमन नाउन है और ये खुद में भी एक क्लास और काइंड को शो कर रहा है। अगर हम लास्ट डेफिनेशन की बात करें तो रशिया इज़ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मीन्स के कंट्रीज़ तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो कंट्रीज़ हमारे पास एज अ कॉमन नाउन है। व्यूअर्स, अब हम देखेंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के डिफरेंस को, कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो है कैपिटलाइजेशन का। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारे पास आर्टिकल्स। और जो लास्ट थर्ड हमारे पास है वो है चेंज इन लैंग्वेज। ये किस तरीके से डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, चले हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलाइजेशन में हमारे पास जो प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड कैपिटलाइजेशन। मींस के आप कहीं पर भी कैपिटल वर्ड देखो, कैपिटल्स लेटर्स देखो, तो वो हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम हम किससे लिखते हैं? प्रॉपर नाउन से। उसके बाद अगर हम सेकंड नोट को देखें तो वो कहता है कॉमन नाउन कैन नॉट बी कैपिटलाइजेशन बिकॉज बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड आर्टिकल द। मीन्स के कॉमन नाउन में हम जो है कैपिटलाइजेशन को यूज़ नहीं करते। देखें, अब पहला डिफरेंस ये हो गया कि प्रॉपर नाउन में हम कैपिटल यूज़ करते हैं। मीन्स के जो लेटर होंगे वो हमारे पास कैपिटल्स में होंगे, और कॉमन नाउन में हमारे पास कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। पहला डिफरेंस क्लियर। और जो सेकंड नोट याद करने के लिए है वो ये है कि हम जो है कॉमन नाउन में द आर्टिकल द को यूज़ करते हैं। उसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमन इज़ अ बॉय। देखें कि अमन का जो एक लेटर है वो मैंने कैपिटल किया है। मींस कि ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। इसमें भी मैंने सी को कैपिटल किया है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करूँ तो शेक्सपियर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मीन्स के ये जो एस है या जो शेक्सपियर है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, और इंग्लिश भी हमारे पास प्रॉपर नाउन है। उसके बाद अगर हम यूज़ ऑफ आर्टिकल की बात करें तो सबसे पहले हमें जो नोट्स देखने को मिलता है वो ये है कि आर्टिकल कैन नॉट बी यूज विथ प्रॉपर नाउन। के मीन्स के आर्टिकल जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ नहीं होते। पहला नोट क्लियर हो गया। अगर हम सेकंड नोट की बात करें तो आर्टिकल कैन बी यूज्ड विथ कॉमन नाउन। मीन्स के आर्टिकल यूज़ होते हैं किस में? कॉमन नाउन में। लास्ट जो हमने डिफरेंस देखा था चेंज इन लैंग्वेज, उसका जो फर्स्ट नोट है उसकी अगर हम बात करें तो प्रॉपर नाउन कैन नॉट बी चेंज इन लैंग्वेज। मीन्स के जो प्रॉपर नाउन होगा वो किसी भी लैंग्वेज में चेंज नहीं होगा। मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम सेकंड नोट को पढ़ लेते हैं कि कॉमन नाउन कैन बी चेंज इन लैंग्वेज। अब देखें, इन दोनों को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स में समझाता हूँ। इन एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल मैंने दी है कि अमन इज़ अ बॉय। अगर हम इसको हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे यानी चेंज करेंगे तो अमन जो है ये प्रॉपर नाउन है, हमारे पास कैपिटल में है, तो ये अमन मीन्स अमन ही रहेगा। और अगर हम कॉमन नाउन मीन्स बॉय तो हमारे पास कॉमन है, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। मीन्स के जो हमारे पास प्रॉपर नाउन है वो सेम रहेगा, लेकिन जो कॉमन नाउन है वो चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको चेंज करें उर्दू या हिंदी में तो कैसे होगा? अमन एक लड़का है। अगर हम देखें अमन तो सेम आ गया। आई थिंक आपको ये क्लियर है, राइट? तो नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें तो कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी या उर्दू में तो कनाडा एक खूबसूरत कंट्री है।
कनाडा जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है वो सेम है। किसी भी लैंग्वेज में अगर हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो वो सेम ही लिखेंगे, उसके नाम को चेंज नहीं करेंगे। अगर अमन या कनाडा या लास्ट जो एग्ज़ाम्पल मैंने दी है, शेक्सपियर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मीन्स के जो शेक्सपियर है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है और ये चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो ये क्या है कि शेक्सपियर हमारे पास जो है फादर है किस चीज़ का, इंग्लिश इंग्लिश लिटरेचर का। देखिए इन तीनों में हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है अमन, कनाडा और शेक्सपियर, अगर हम इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो ये तीनों चेंज नहीं होंगे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी। आई थिंक ये डाउट भी आपको क्लियर हो गया, राइट? अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो इसके नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को डिलीवर होते रहें।